हम लोग राम को मानने वाले हैं, रामपाल को मानने वाले नहीं हैं। ये बात को ध्यान रखना। तो दशरथ पुत्र राम को नहीं, आप असली राम को भी मानोगे और संत रामपाल जी महाराज को भी मानोगे। काल द्वारा जो भी शुभ अशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। हमने कहा वो जेल में थोड़ी पैदा हुआ था, वो तो बाहर पैदा हुआ था, लेकिन मरेगा कहाँ? जेल में। ये भगवान नहीं होता। इसकी बौखलाहट भी संत रामपाल जी के ज्ञान को लेकर इतनी बढ़ गई थी कि ये अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। तो हाँ, संत रामपाल जी महाराज ये भी कहते हैं कि ये सभी देवता हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन पूजनीय कोई और भगवान है जो हमको इनसे भी ज्यादा लाभ दे सकता है, हमारे कर्मों को काट सकता है। इन दोनों ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणियां की हैं और उनके ज्ञान पर भी सवाल उठाया है। तो आइए जानते हैं इन लोगों की सच्चाई और क्या बात कही है इन्होंने संत रामपाल जी को लेकर। दोस्तों, सुनी सुनाई कथाओं को जनता को सुनाने के चक्कर में ये लोग समझने लगते हैं कि हम ही महान हैं, हमसे आगे कोई है ही नहीं, हमको ही बड़ा ज्ञान हो चुका है भगवान का और सदग्रंथों का। लेकिन वास्तविकता तो ये है, ना तो इनको श्रुति स्मृतियों का ज्ञान है, ना ही भगवान का, परमात्मा का। ये तो सिर्फ भोंपू की तरह बजते रहते हैं और राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश जी का नाम लेकर लोगों को बताते हैं कि भाई इनसे ऊपर कोई भगवान है ही नहीं। यहाँ तक कि शास्त्रों का हवाला भी देते हैं और कुछ संस्कृत के श्लोक सुना देते हैं। जनता भी खुश हो जाती है कि वाह, महाराज जी ने क्या बात कह दी। जबकि दोस्तों, इनको सदग्रंथों की ABCD तक नहीं पता कि हमारे पवित्र सदग्रंथों में आखिर लिखा क्या है और ब्रह्मा विष्णु महेश आखिर कितनी शक्ति वाले हैं, क्या इनसे ऊपर भी कोई भगवान है या नहीं। और श्रुतियों में भी यानी वेद और गीता जी में भी किस भगवान के बारे में जिक्र है, इनको यही नहीं पता और ये बन गए हैं कथावाचक। समाज को प्रत्येक गली गली, जगह जगह, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, गाड़ी ट्रेनों के डिब्बों में जगह जगह एक ही प्रचार प्रसार करते घूम रहे हैं। भगवान कृष्ण का खंडन कर रहे हैं, भगवत्ता का खंडन कर रहे हैं, पुराणों का खंडन कर रहे हैं, वैदिक मार्ग में जो भी प्रयोग होने वाले शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, सबका खंडन कर रहे हैं। ये शास्त्र जी संत रामपाल जी महाराज जी के अद्वितीय है और प्रमाणित ज्ञान को सुनकर बौखला उठे हैं, जिसके कारण झूठ बोल बोल कर सामने बैठी जनता को गुमराह करने की नाकाम कोशिश में लगे हैं। वास्तविकता तो यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी इन देवी देवताओं का या फिर कृष्ण जी का खंडन नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ इतना ही कहा कि ये देवता जो है खुद ही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, तो आपको मुक्त कहां से करवा देंगे। इनसे भी ऊपर कोई और भगवान है जिसकी हमने भक्ति करना चाहिए। हाँ, संत रामपाल जी महाराज ये भी कहते हैं कि ये सभी देवता हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन पूजनीय कोई और भगवान है जो हमको इनसे भी ज्यादा लाभ दे सकता है, हमारे कर्मों को काट सकता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो खुद ही कर्म बंधन में बंधे हैं। और रही बात पुराणों का खंडन करने की, तो संत रामपाल जी ने कभी पुराणों का खंडन किया ही नहीं। संत रामपाल जी तो जो पुराणों में देवी देवताओं द्वारा बात कही गई है उसको ही जनता को बताते हैं कि भाई आपके जो कथावाचक या फिर गुरु बन बैठे हैं वो इस प्रकार का ज्ञान देते हैं और हमारे सदग्रंथों में ये ज्ञान लिखा है। यानी जहाँ एक तरफ ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ पुराणों में यह सिद्ध होता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता जो है नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। जैसे ब्रह्मा जी का यह उदाहरण देख लो। और इसी प्रकार देवी भागवत महापुराण में पुराणों को लेकर कुछ ये बात कही गई है। स्कंद 11 अध्याय 1 में नारायण यानी विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं, इन तीनों में यानी श्रुति स्मृति और इन पुराणों में जहाँ परस्पर विरोध हो वहाँ श्रुति को ही प्रमाण मानना चाहिए। इसी प्रकार स्मृति तथा पुराण में विरोध होने पर स्मृति श्रेष्ठ है, यानी पहले तो श्रुति फिर स्मृति, उसके बाद पुराणों को रखा है। और आगे कहा है कि वेद प्रतिपादित धर्म को छोड़कर जो अन्य को प्रमाण मानकर व्यवहार करता है उसे दंडित करने के लिए यमलोक में नरक कुंड स्थित है।
तो दोस्तों यहाँ से आप समझ लो, जो लोग वैदिक का तो नाम लेते हैं कि वैदिक धर्म अपनाना चाहिए, वैदिक पूजाओं को करना चाहिए, वैदिक मतलब होता है वेद के अनुसार, और पुराणों में भी यही कहा गया है कि जो श्रुति में यानी वेदों में जो बातें कही गई है उसको ही अपनाना चाहिए। अब बताओ कि जो कथा में आप सुनाते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही सर्वे सर्वा हैं, इनसे ऊपर कोई भगवान ही नहीं है, तो दिखा दो वेदों में कहाँ पे लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि वेदों में जिस परमात्मा की भक्ति का जिक्र है वही हमने करना चाहिए। और वेदों का सार है पवित्र गीता जी, उसमें भी पूर्ण परमात्मा के विषय में बताया गया है। क्योंकि देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद अध्याय 5 में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि काल द्वारा जो भी शुभ अशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख का भोग करने के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। यानी यहाँ पर ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि जो मनुष्य हैं उनके कर्म नहीं कर सकते, उनके किस्मत में लिखे दुखों को कोई टाल नहीं सकता। हाँ, तो यहाँ से सिद्ध होता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई और भगवान है, जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। अब आगे इस उमेश चंद्र शास्त्री ने कुछ और कहा था। हमारी जो सनातन परंपरा थी, जो वैदिक मार्ग था, उसका अनुसरण करने वाले हम लोगों के बीच में हाँ, ये कर रहे हैं वैदिक मार्ग का अनुसरण। सुनी सुनाई कथाओं को आगे सुनाना वैदिक मार्ग है। कौन सी किताब में लिखा है ये? यदि आप सही में वैदिक मार्ग का अनुसरण करते तो वेदों में तो कर्मों को काटने के बारे में ये बात लिखी हुई है कि परमात्मा पाप नाश कर देता है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। इसी से ही भक्त समाज समझ जाएगा कि सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर कौन रहा है। तो बताइए, समाज में हमारे सनातन धर्म का स्वरूप बिगड़ेगा कि बचेगा? आप जैसे स्वयंभू गुरु बन बैठे कथावाचकों ने ही सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। अपनी पाखंड रूपी दुकान खोलकर भगवान का नाम लेकर और शास्त्रों का हवाला देकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगे हुए हो। साधारण गांव की जनता जो नहीं जानती है, जो थोड़ी किसी कार्य के प्रभाव से, थोड़े बहुत चमत्कार के प्रभाव में पड़ करके अपनी वैदिक मार्ग का अनुसरण करना छोड़ देती है, नित्य प्रति जो नवरात्रि का व्रत है, जो एकादशी का व्रत है, प्रदोष के व्रत हैं, आने वाले हर प्रतिदिन के वारों में सोमवार इत्यादि के जो पवित्रतम व्रत हैं, इनको छोड़ करके और पड़ गए उनके चक्कर में। हाँ, बताना जरा हमारे कौन से सनातन सदग्रंथ है या फिर वैदिक धर्म ग्रंथ यानी वेदों में कहा हो व्रत करने के बारे में। यदि देखा देखी पाखंड करने की जगह आपने सही में सदग्रंथों की ढंग से पढ़ाई कर ली होती तो आपको पता चलता कि ये व्रत करने के बारे में हमारे पवित्र वेदों में, यहाँ तक कि पवित्र गीता जी में बिल्कुल साफ तौर पे मना किया गया है। और आप तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी करते हैं ना, और कथा सुनाते हैं लोगों को, तो आपको ये बात पता क्यों नहीं चली, यही नहीं समझ आ रहा। देखिए गीता अध्याय 6 का श्लोक 16, यहाँ पर कहा गया है कि यह भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना ही बिल्कुल ना खाने यानी व्रत रखने वाले की, अधिक सोने वाले की और अधिक जागने यानी जागरण करने वाले की कभी सिद्ध नहीं होती। गीता जी का यह प्रमाण जो लोग व्रत रखते हैं और व्रत करने की सलाह देते हैं, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। ये उमेश चंद्र जैसे स्वयंभू कथावाचकों को सदग्रंथों की ही पता नहीं है और ये चले हैं सनातन और वैदिक धर्म पर प्रवचन करने। इस कथावाचक उमेश चंद्र जैसे और भी कुछ कथावाचक हैं, जैसे ये राजीव लोचन। हमने कहा वो जेल में थोड़ी पैदा हुआ था, वो तो बाहर पैदा हुआ था, लेकिन मरेगा कहाँ? जेल में। ये भगवान नहीं होता। इसकी बौखलाहट भी संत रामपाल जी के ज्ञान को लेकर इतनी बढ़ गई थी कि ये अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। ऐसे ऐसे भगवान हैं जो पहले तो एक टैंकर दूध में खुद नहा लेते हैं,
और फिर उसी दूध का खीर बना के चेलों को खिला देते हैं। वाह रे बुद्धि। ऐसे लोगों को जब ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना नहीं आता तो ये खोखली बातों पर उतर जाते हैं और लोगों को भ्रमित करने लगते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, मीडिया में चली थी ये खबर। ऐसा है जी, मीडिया तो कुछ भी चला दे। मीडिया तो कहते हैं भैंस के 2 सींग की बजाय एक होता है, तो जनता मान थोड़ी लेगी। अब ये बहन जी भ्रमित हैं कि संत रामपाल जी दूध में नहाते थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई उसकी वीडियो फुटेज हो, कोई किसी ने फोटोग्राफी की हो, या कोई वहाँ पे आप कहते पाइपलाइन बिछी हुई थी जी, सुरंग के जरिए दूध जाता था, कोई उसकी फोटो आई हो। मनगढ़ंत वीडियो बना रखी है और संत रामपाल जी को बदनाम करने के लिए मीडिया ने ये प्रोपगंडा अपनाया। मैं आपको एक इसमें थोड़ा सा दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। अब संत रामपाल जी पर आरोप लगा देते हैं कि वो दूध में नहाते थे। अब ये मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है मंदिर से बाहर निकले कुबेर महाराज, ये देखो दूध से नहा रहे हैं। ना किसी हिंदू धर्म के श्रद्धालु की भाव नहीं आहत होती इससे, ना कोई मीडिया वाला वहाँ कहता कि ये दूध से नहा रहे हैं। और संत रामपाल जी के नहाने का तो कोई प्रमाण भी नहीं आज तक। सिद्ध कर दो, मनगढ़ंत बातें करने से कुछ नहीं होता, कोई प्रमाण दो कि वो दूध से नहाते थे। अब ये कुबेर जी महाराज दूध से नहा रहे हैं, अरे सारा दूध नाली में जा रहा है, बताओ किसी पे प्रमाण हो? एक नहीं, एक और दिखाता हूँ आपको मैं। अब ये देखो, ये बैठे हैं, एक ये तपस्वी बने हुए, ये दूध से नहा रहे हैं। एक और दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ, कितने प्रमाण हैं। ये देखो, ये माताएं बहनें इसको दूध में नहला रही हैं। ये कौन है शख्स, इसको देखो ध्यान से। हजारों मिल जाएंगे हिंदू धर्म में या किसी में भी दूध से नहाने वाले। और संत रामपाल जी महाराज ना कभी दूध से नहाए, ना कभी नहलाते। खाने पीने वाली चीजों को व्यर्थ करने की संत रामपाल जी महाराज ने ना कोई आदेश दिया, ना वो ऐसा करते हैं। ये तो अंधविश्वास और पाखंडी लोग ऐसा करते हैं कि कहीं भी दूध चढ़ा दिया या कहीं भी दूध से नहला दिया। और क्या कहा था आपने? हम लोग राम को मानने वाले हैं, रामपाल को मानने वाले नहीं हैं। ये बात को ध्यान रखना। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को यदि आपने ठीक से सुन लिया और शास्त्रों से मिलान कर लिया तो दशरथ पुत्र राम को नहीं, आप असली राम को भी मानोगे और संत रामपाल जी महाराज को भी मानोगे। क्योंकि आप जैसे अज्ञानी और स्वयंभू गुरु बन बैठे कथावाचकों की दुकान बंद कराने का बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है अपने असली तत्व ज्ञान के जरिए, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान के जरिए, जो लोग स्वीकार भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। हाँ, इसलिए बच्चों नियम से ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, नित्य प्रति पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए ही रामचरितमानस में कुछ ये शब्द कहे गए हैं। यहाँ पे लिखा है कि कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, सब स्त्री पुरुष वेद के विरुद्ध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। और नीचे वाले में कहा है कि जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। तो इसी से ही समझ लो कि रामचरितमानस में आप लोगों को क्या संज्ञा दी गई है। आप लोग तो वेद विरुद्ध साधना करने लग रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर बताकर रामकृष्ण शिव पर कोई परमात्मा नहीं है ऐसी झूठी बातें बोलकर, जबकि वेदों में कोई और परमात्मा बताया गया है जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। अब रामचरितमानस में ही नहीं, देवी भागवत महापुराण में भी आप जैसे जो कथावाचक हैं, जो ब्राह्मण हैं, अपने आप को गुरु मान बैठे हैं, उन लोगों के लिए कुछ ये बातें कही गई है। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे देखिए, व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। देवी की पूजा करा करते और वेद के विद्वान है तेरा गजब ये है। अरे नो कह, ये सतयुग में ये मंदिरा का लठी न कटवाए नकली ब्राह्मणा ने, ये काम बिगाड़ रखे सारा, अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माच की। अब यहाँ क्या बता, देखी ये तो सतयुग के ब्राह्मण स्थिति थी। अब कलयुग के ब्राह्मणों की सती थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में धर्म की ये सती थी, त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। इस प्रकार का जो बढ़ता हुआ पाखंड है, इसको रोकने के लिए
कौन आएगा। इस प्रकार के पाखंड को रोकने के लिए कौन आएगा नहीं आ चुके हैं, जो हैं संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने ये उमेश चंद्र शास्त्री और राजीव लोचन जैसे ढेरों कथावाचक जो अपनी दुकान को चलाने के लिए झूठी बातें परोस रहे थे, उनके सच को उजागर किया है सदग्रंथों के अनुसार। राजमाओ, जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद या दंत कथा हटे नहीं, और इसके हटे बिना भगवान की रुचि बढ़े नहीं तो हमारी इन्हीं में आस्था पड़ी रहेगी। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भगवान को पहचान सके और ज्ञान समझ सके। और जन समाज उनकी बातों को स्वीकार भी कर रहा है और शास्त्र अनुकूल भक्ति ग्रहण कर रहा है। आप लोगों ने जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति बता रखी थी, तो शास्त्र विरुद्ध भक्ति के लिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कुछ ये शब्द कहे गए हैं, जहाँ पे कहा है कि जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ही ना तो कार्य सिद्धि होती है, ना ही कोई लाभ होता है, ना ही सुख या फिर गति होती है। तो यहाँ से समझ लो आप लोग शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हो, यानी जो व्रत करते हैं उसके बारे में गीता जी में मना है, जो पत्थर की पूजा करते हैं उसके बारे में भी देखिए। तो देखिए भागवत महापुराण के अध्याय 84 श्लोक 10, 11, 12 और 13 में यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ है और देवता है। जो मनुष्य मिट्टी, पत्थर, काष्ठ और पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुष को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गधा ही है। और इस शास्त्र अनुकूल ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके द्वारा बताई गई तकनीक ही काम आ रही है। इसको रोकने के लिए आप सब ही हैं। आप अपने स्वविवेक के माध्यम से विचार कीजिए। वर्तमान की जो दशा है उस दशा में यह स्थिति सामान्यतया दिखाई दे रही है, पर जब हम जान लेंगे तो हम बगल वाले को समझाएंगे, बगल वाला समझेगा तो पड़ोसी समझेगा, पड़ोसी समझेगा तो समाज सुधरेगा। हम एक दूसरे को समझा करके इस समय अपनी दिशा को संशोधित कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई शास्त्र अनुकूल भक्ति को ग्रहण कर उस पूर्ण परमात्मा को भी पा सकते हैं, जिसके बारे में आप लोग कहते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा की जानकारी किसी को नहीं है। ये कृष्ण जी ही पूर्ण परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश ही सर्वे सर्वा है। तो उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है, जो कि कबीर साहिब हैं, जिसके बारे में पवित्र गीता जी, वेद, पुराण इन सब में जिक्र है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े, वेद नहीं जाने, और ये बाँचे पुराण 18, और क्या कहेगा पता नहीं, लेकिन पुराणों में क्या लिखा हुआ है और वेदों में कबीर जी के बारे में कहाँ लिखा है, तो इस बारे में ये वीडियो का लिंक है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें कबीर जी के बारे में वेदों में कहाँ लिखा है, क्या बताया गया है, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और आपके द्वारा कही गई ये बात भी आप जैसे पाखंडी और स्वयंभू कथावाचकों पर फिट बैठती है। वरना मति को भ्रमित करने वाले इस समय जाने पाखंड का रूप धारण करके कितने चेहरे कीड़े मकोड़े की तरह उत्पन्न हैं, आप लोगों को मैं कह नहीं सकता। अब इसने जो श्री कृष्ण जी के गुणगान गाए हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा जिस प्रकार से लीलाएं की गई, उन लीलाओं से प्रभावित होकर के ही हम आज वृंदावन की यात्रा करते हैं। उन्हीं लीलाओं से आकृष्ट होकर के ही हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं। यही हमारी आस्था का विषय। ओहो, कृष्ण जी की महिमा तो खूब गाली। अब देखिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कृष्ण जी की ये कुछ लीलाएं, जहाँ एक तरफ सनातन धर्म में कहा जाता है कि बहन से कभी शादी ब्याह नहीं किया जा सकता, जो कि एक कश्यप गोत्रा का इन ब्राह्मणों ने एक मत चला रखा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए इनके जो आराध्य श्री कृष्ण जी है, उन्होंने क्या किया। देवी भागवत महापुराण 10वें स्कंद में यहाँ पर कहा है, भगवान कृष्ण की बुआ श्रुति कीर्ति केकई देश में ब्याही गई थी। उसकी कन्या का नाम था भद्रा।
उसके भाई संत दर्य आदि ने उसे स्वयं ही भगवान कृष्ण को दे दिया और फिर श्री कृष्ण जी ने उनका परिग्रहण किया। यहाँ पर जो परिग्रहण शब्द आया है उसका मतलब होता है कि स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकारना। तो यानी यहाँ कृष्ण जी ने जो अपनी बुआ की लड़की थी तो उसको ही पत्नी के रूप में स्वीकार लिया। अब बताओ पंडितों और ब्राह्मणों, आपका कहाँ गया वो कश्यप गोत्री और कश्यप गोत्रा वाला नियम। तो दोस्तों ये थी कुछ इन कथा वाचकों की सच्चाई जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार हमने आपके सामने रखी है। संत रामपाल जी महाराज जी इस विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जिनके बारे में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया है। तो आज ही जुड़े संत रामपाल जी महाराज की कल्याणकारी विचारधारा से और जो नकली धर्म गुरु हैं उनसे बचें, क्योंकि वो लोग आपके मानव जीवन को बर्बाद करने में तुले हैं। सुनी सुनाई कथाओं के आधार पर आपको भक्ति बताने लगते हैं, भगवानों के गुण गाने लगते हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, जिसके बारे में गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में बताया गया है। और ये उमेश चंद्र शास्त्री जैसे लोग जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, ये लोग ब्राह्मणों को ऊंचा बताने के लिए कहते हैं कि भाई वेदों को या फिर सदग्रंथों को केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, आम लोगों की बस की बात नहीं है। हाँ, इसलिए बच्चों नियम से ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, नित्य प्रति पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं उमेश चंद्र शास्त्री जी, आज जो सारा मानव समाज है वो शिक्षित हो चुका है, पहले के जैसा अज्ञानी नहीं रहा कि जो आप जैसे नकली ब्राह्मणों ने जो बता दिया। हम सभी ब्राह्मणों को नहीं कह रहे हैं, जो आप जैसे ब्राह्मण हैं जो लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, झूठ पर झूठ बताते हैं, तो आप जैसे लोग अब संभल जाओ, क्योंकि जन समाज शिक्षित हो चुका है और संत रामपाल जी जैसे अद्वितीय महापुरुष इस धरा पर आ चुके हैं जो सदग्रंथों के अनुसार सत भक्ति बता रहे हैं। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भगवान को पहचान सके और ज्ञान समझ सके। और ज्ञान समझ में आ गया फिर तो ये परमात्मा की महिमा बच्चा बच्चा गाया करेगा। और कोई भी नो कहेगा कबीर इज गॉड, अब तेनों का छोड़ किसने कबीर गॉड बना दिया, देख लो भाई, सुन लो, युग उस कबीर दानक ना भगवान बतावे। यानी 1000 लाख करोड़ आदमी ये कहने वाले मिलेंगे और फिर क्या होगा, एक भी विरोध करनिया नहीं होगा। वो यूँ कहेंगे कि हमें भगवान कबीर इज गॉड, भाई कबीर तो परमात्मा थे, यही पूर्ण ब्रह्म थे। तो उस स्थिति में आने के बाद फिर हम केवल आप जी को परमात्मा के वो ज्ञान महिमा कोड वर्डों में भी सुनावांगे तो भी समझ में आवेगी आपके। तो आप दोनों से भी निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को ठीक से सुने, समझें और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपकी इन कथावाचकों के प्रति क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जो लोग ऐसे कथावाचकों का अनुसरण करते हैं या फिर और भी जो व्रत करते हैं या फिर अंधश्रद्धा भक्ति करने लग रहे हैं, उनको भी पता चले सच्चाई का कि हमारे सदग्रंथों में लिखा क्या था और ये ऐसे कथावाचक बताने क्या लग रहे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में।